हाउस बिल्डिंग करने के बाद आपको जर्मनी में पीआर कैसे मिलती है और नेशनैलिटी कैसे मिलती है, ये क्वेश्चन हर बंदे के जहन में आता है। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा कि अगर आप जर्मनी के अंदर हाउस बिल्डिंग कर लेते हैं तो उसके बाद पीआर के क्या चांसेस होते हैं और नेशनैलिटी के क्या चांसेस होते हैं। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सैयद यमान, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। मैं अपनी हाउस बिल्डिंग की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें मैं कंप्लीट बताता हूँ जर्मनी के अंदर के हाउस बिल्डिंग क्या होता है, कैसे अप्लाई करना है। ये कंप्लीट मेरी सीरीज़ बन रही है और इसमें मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसमें आपको नेशनैलिटी और पीआर के बारे में बताऊँगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मालूम हो सके कि हाउस बिल्डिंग करने के बाद आपके जर्मनी में पीआर के और नेशनैलिटी के क्या चांसेस हो सकते हैं। अगर आप जर्मनी में हाउस बिल्डिंग करते हैं तो हाउस बिल्डिंग टोटली जो होता है वो 3 साल का होता है, ठीक है। और इसमें आपने 2 दिन स्कूल जाना होता है, 2 दिन आपने कंपनी में जाके काम करना होता है और आप पैसे भी अर्न कर रहे होते हैं। तो टोटल ड्यूरेशन आपकी 3 साल होती है। अब जब आपका हाउस बिल्डिंग कंप्लीट हो जाता है, राइट, जब आपका हाउस बिल्डिंग कंप्लीट होगा 3 साल के बाद, उसके बाद आपने पीआर कैसे आप एलिजिबल होते हैं। देखिए, जब आप 3 साल का अपना हाउस बिल्डिंग ख़त्म कर लेते हैं तो उसके बाद आपने 2 साल फुल टाइम काम करना होता है। अगर आपकी सैलरी जो है वो ब्लू कार्ड की हो, मतलब एक ख़ास सैलरी की थ्रेश होल्ड लेवल है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको ब्लू कार्ड 44,000 यूरो साल का ब्रूटो मिलता है तो आपको ब्लू कार्ड मिलता है। अगर आपकी सैलरी फॉर एग्जांपल 42 या 41 या 40,000 होती है तो आपको वर्क परमिट मिलता है। अब देखें, ब्लू कार्ड अगर आपको मिल जाता है हाउस बिल्डिंग के बाद, जिस कंपनी में आप हाउस बिल्डिंग कर रहे होते हैं वो आपको इतनी सैलरी दे देते हैं कि आपको ब्लू कार्ड मिल जाए, तो आपके पास B1 ऑलरेडी होगा, क्योंकि आपने जब हाउस बिल्डिंग जर्मन में कर रहे हैं तो B1 B2 तो होता ही है आपके पास, राइट। तो इसके में आपको क्या होता है कि 21 मंथ के बाद फुल टाइम काम करते हुए आपको जर्मनी में पीआर मिल जाती है। 3 साल का आपने हाउस बिल्डिंग किया और उसके बाद आपने सिर्फ 21 मंथ फुल टाइम काम करना है अपना एज जिस कंपनी में आप हाउस बिल्डिंग कर रहे होते हैं वहाँ पे या किसी और कंपनी में 21 मंथ फुल टाइम काम करना है ब्लू कार्ड के साथ, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं जर्मनी में पीआर अप्लाई करने के लिए। पीआर क्या होती है? परमानेंट रेजिडेंसी आपको जर्मनी की मिल जाती है। और इसके बाद अगर अल्लाह ना करे आपकी सैलरी ब्लू कार्ड से कम होती है, मतलब 36,000 होती है, 38,000 होती है, तो आपको नॉर्मल वर्क परमिट मिलता है, कोई मसला नहीं। अगर आपको नॉर्मल वर्क परमिट भी मिले तो आप 24 मंथ के बाद, ब्लू कार्ड पे 21 मंथ और नॉर्मल वर्क परमिट में 24 मंथ के बाद आप लोग एलिजिबल होते हैं परमानेंट रेजिडेंसी के लिए जर्मनी में, जिसे हम कहते हैं पीआर मिल जाती है आपको 21 मंथ के बाद ब्लू कार्ड के साथ और 24 मंथ के साथ वर्क परमिट के ऊपर। तो ये तो हो गई पीआर। और पीआर कैसे अप्लाई करनी है हाउस बिल्डिंग के बाद, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, इंशाल्लाह वो मैं अपनी हाउस बिल्डिंग की सीरीज़ में भी आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट और कैसे पीआर अप्लाई करनी है, क्या प्रोसेस होगा, कितना टाइम लगता है, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल के साथ बताऊंगा। टाइमलाइन का थोड़ा सा बता दूं, अगर आप पीआर हाउस बिल्डिंग के बाद अप्लाई करते हैं तो ये सिटी टू सिटी, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। कुछ स्टेट में या कुछ सिटी में 4 to 6 मंथ में मिल जाती है, कुछ में 3 मंथ में मिल जाती है, कुछ में 2 मंथ में मिल जाती है। और पीआर के बाद आप फ्री होते हैं, आप कोई भी काम कर सकते हैं जर्मनी में, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं जर्मनी में पीआर लेने के बाद। अब हम बात करते हैं नेशनैलिटी की। ये नेशनैलिटी एक ऐसा क्वेश्चन है जो बंदा जर्मनी में आता है सबसे पहले पूछता है कि कितने साल में नेशनैलिटी जर्मनी देता है। तो आपको मैं बताऊं, जर्मनी में अभी जो रूल पिछले दिनों पास हुआ था, 5 साल के बाद जर्मनी जो है वो आपको जर्मन नेशनैलिटी देता है विद B1 सर्टिफिकेट। जो अब गवर्नमेंट इसको चेंज करने जा रही है, बहुत कोशिश कर रही है कि इस रूल को हम चेंज करके 7 साल या 8 साल पे ले जाए, पर अभी तक जो करंट रूल है वो 5 साल का ही है। 5 साल बाद आप जर्मन पासपोर्ट के एलिजिबल होते हैं। अब आपको एक मज़े की बात बताने जा रहा हूँ कि जब आप जर्मनी में एंटर होते हैं, मतलब आप फॉर एग्जांपल फर्स्ट को, किसी भी मंथ की फर्स्ट को एंटर हो गए या किसी भी डेट को जर्मनी एंटर हो गए, तो वो टाइम समझिए कि आपका पहला दिन जर्मन नेशनैलिटी के अंदर काउंट होना शुरू हो जाएगा। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार जो आपका हाउस बिल्डिंग का टाइम है या स्टूडेंट का टाइम है, ये काउंट होता है कि नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं, जो ये हाउस बिल्डिंग का टाइम है या आप एज अ स्टूडेंट जर्मनी में रहते हैं और जॉब्स करते हैं या दूसरी जॉब्स करते हैं, ये सारा टाइम आपकी नेशनैलिटी में काउंट होता है। और अब आपको बताऊं कि जैसे आपने फॉर एग्जांपल आप आए हाउस बिल्डिंग करने के लिए, आपने 3 साल का हाउस बिल्डिंग किया, 2 साल आपने फुल टाइम जॉब की, आपको पीआर भी मिल गई, ठीक है, जर्मनी की।
और टोटल की ड्यूरेशन आपका 5 साल हो गया। जैसे ही आपका 5 साल टच होता है, जो अभी करंट रूल है उसके मुताबिक अगर आपका 5 साल टच हो जाता है तो आप एलिजिबल होते हैं जर्मन नेशनैलिटी के लिए। तो टोटली मतलब कि आपको 3 साल का आपने हाउस बिल्डिंग करना है, 2 साल आपने फुल टाइम जॉब करनी है, पीआर आपने अप्लाई कर देनी है, पीआर आपके पास होगी और उसके बाद आपने फ़ौरन जिस सिटी में भी है उस सिटी का उस लैंडर भी होटल से कांटेक्ट करें, उनसे पूछें कि क्या डॉक्यूमेंट उनको चाहिए इसके लिए जर्मन नेशनैलिटी के लिए। और जैसे आपको आपका क्राइटेरिया या आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है तो आपको जर्मन नेशनैलिटी मिल जाती है और आप 5 साल के बाद एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। अब कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नेशनैलिटी के अंदर जो अक्सर लोगों का जैसे बर्थ सर्टिफिकेट का इशू होता है या मैरिज सर्टिफिकेट का इशू होता है, काफ़ी इसमें कॉम्प्लिकेशन होती हैं, केस टू केस वेरी करता है। ये सारी चीज़ें किस तरह करनी है इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि आपने जर्मन नेशनैलिटी अप्लाई कैसे करनी है, क्या प्रोसेस होता है, क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है, हर चीज़ कंप्लीट इंशाल्लाह मैं अपने यूट्यूब चैनल में बताऊंगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आपको समझ आ गई है पीआर कैसे लेनी है हाउस बिल्डिंग के बाद और नेशनैलिटी कैसे लेनी है। टोटल आपको 5 साल चाहिए, 3 साल का आपका हाउस बिल्डिंग हो गया, 2 साल आपका फुल टाइम हो गया, तो आप 5 साल के बाद एलिजिबल होते हैं जर्मन नेशनैलिटी अप्लाई करने के लिए। जब आप अप्लाई करते हैं तो इसका थोड़ा सा वेटिंग टाइम ज़्यादा होता है, 4 मंथ भी हो सकता है, 6 मंथ भी हो सकता है और इवन के जो कैबिनेट्स लाइब्रेरी रेजिडेंट है यहाँ पे 2-2 साल का वेटिंग टाइम है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आई होप ये वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि आपने हाउस बिल्डिंग के बाद पीआर के क्या चांसेस हैं जर्मनी में और नेशनैलिटी के क्या चांसेस हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो यूरो वाइब को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।